हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CACM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्टीफन रिएक्शन। फिलहाल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा डाइबल एच। दोनों नेमिंग रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर डाइबल एच की बात की जाए तो सबसे पहले इसका सर पूरा नाम। डी का मतलब होता है बेटा डाई, डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, बी का मतलब ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, एल का मतलब एल्यूमिनियम, 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 और लास्ट में क्या है बेटा हाइड्राइड, हाइड्राइड। यानी कि डाइबल एच की बात की जाए तो डाइबल एच का पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए बेटा सर, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा ब्यूटाइल का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4, है ना, ऐसे 4 आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आइसो तब कब यूज किया जाता है? आइसो सर यूज किया जाता है एज ए प्रीफिक्स, जब एज ए प्रीफिक्स जब क्या हो बेटा, सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप हो। तो सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1, ये बेटा 2 नंबर, ये 3 नंबर, और यहाँ पे लगा दो CH3। तो यहाँ पे नेमिंग करूँ, नंबरिंग करूँ तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, भाई यहाँ से यूज किया जाए तो 1 2 3, है ना, और सेकंड नंबर पे क्या है, एक CH3। इसका मतलब सर ये ब्यूटाइल है, और यहाँ पे जो लगा है वो क्या लगा बेटा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड। डाई का मतलब 2, किसका, आइसोब्यूटाइल, यानी कि आइसोब्यूटाइल की टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी आएगी, 2। तो ये है बेटा आपके पास डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर यहाँ पे अगर डाइबल एच की बात की जाए तो डाइबल एच को यूज किया जाता है किसमें बेटा, एल्किल साइनाइड में, RC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OR, इसका मतलब बेटा एस्टर में। सर यहाँ पे लिखा RC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड Cl, एसिटिल हैलाइड, और यहाँ पे लिखा RC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी में यूज किसका किया जाता है बेटा, डाइबल एच का। अब ध्यान से सुनना, अगर इन सभी में मैं एज ए यानी कि कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे डाल दूं क्या बेटा, डाइबल एच। सर यहाँ पे क्या लिखा बेटे, डाइबल एच, और यहाँ पे भी लिखा मिले बेटा क्या आपको, डाइबल एच। सर यहाँ पे भी लिखा मिले आपको क्या बेटा, डाइबल एच। ये सब अगर लिखे मिले तो यहाँ पे हर बार एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर मैं यहां से तीनों बॉन्ड तोड़ दूं और यहां पे नाइट्रोजन को क्या दे दिया जाए, हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर, अमोनिया की फॉर्म में। पीछे कार्बन कितना, एक कार्बन दूसरा R, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ कार्बन का क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट। सर अगर एस्टर की बात की जाए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन में ये यूनिट बाहर बाहर, तो यहां से क्या होगा RO, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा बेटा H, यानी कि एल्कोहल की यूनिट बाहर, पीछे एक कार्बन और दूसरे क्या बेटा R, तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, एल्डिहाइड बनेगा। सेम तरीके से एसिटिल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, यहां से ये HCl की फॉर्म में बाहर, और यहां से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो सेम तरीके से यहां से बेटा OH बाहर किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, और यहां पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ले दे के बाद सिर्फ इतनी सी है कि भाई जितने नंबर ऑफ कार्बन बेटा रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ कार्बन किस में मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट में। तो ये था बेटा रिएक्शन डाइबल एच का। अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं कि सर किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे ले दे के सिर्फ बात नहीं समझ में आई है कि सर अगर डाइबल एच लिखा है तो एसिटिल हैलाइड हो, आपके पास एस्टर हो, एल्किल साइनाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हर बार आपको उतने ही नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा जितने नंबर का कार्बन आपका किस में था बेटा, रिएक्टेंट साइड में। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर हमें फिलहाल इसका मैकेनिज्म समझना है, और मान लो आपकी जो इच्छा करे वो ले लो, एसिटिल हैलाइड या फिर एस्टर। दूसरी बात अगर बात की जाए तो भाई इस मेथड का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या तो एल्किल साइनाइड में यूज किया जाता है या फिर एस्टर में यूज किया जाता है, इसके अलावा ज्यादातर इसका यूज नहीं होता। हाँ, एसिटिल क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल जाएगा बेटा, डाइबल एच। अब देखो मैंने यहां पे लिखा बेटा एस्टर। अब एस्टर की बात की जाए तो एस्टर का फॉर्मूला होता है सर RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, और मैंने यहाँ पे R के तौर पे यूज किया बेटा CH3। क्या यूज किया, CH3, ये सर ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे R की जगह क्या यूज कर लिया बेटा, CH3। सर यहाँ पे रिएक्शन किससे कराई, डाइबल एच के साथ, और डाइबल एच क्या बेटा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सर ऊपर CH3, यहाँ पे भी CH3, और बेटा यहाँ पे भी क्या आएगा सर CH3। अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो मैं यहां पे लिखूं एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है बेटा, 13 पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में बेटा, p में,
सर अगर यहां से बात कीजिए 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 2 12 और 12 + 1 कितना 13। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेप शेल में है और पी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना होता है भाई 3, एक px, एक py और एक pz। भाई यहां पे पी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 1, इसका मतलब सर py भी खाली और pz भी खाली है। अगर यहां से बात की जाए तो सर इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है बेटा आइसोब्यूटाइल की 2, तो 2 बॉन्ड तो बनाए सर आइसोब्यूटाइल से, एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड बने ये कितने बने बेटा 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने बेटा 6। इसका मतलब एक सर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि सर जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा बेटा लुईस एसिड। क्या होता है सर लुईस एसिड, यही होता है बेटा, पढ़ रखा है ना सर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा बेटा लुईस एसिड, ये होता है। सर अगर यहां से बात की जाए तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, यानी कि 2 इसके पास क्या बचे लोन पेयर। इस एल्यूमिनियम के साथ सर पी ऑर्बिटल खाली है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एल्यूमिनियम के पी ऑर्बिटल में। जैसे ही डोनेट करेगा तो बेटा यहां से क्या होगा कि सर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एल्यूमिनियम एक्सेप्ट किया तो इस पे चार्ज नेगेटिव, तो यहां से क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसने लोन पे डोनेट किया एल्यूमिनियम को, तो सर एल्यूमिनियम किससे जुड़ेगा बॉन्ड से, यहां पे डोनेट किया तो चार्ज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया तो चार्ज नेगेटिव। एल्यूमिनियम के साथ क्या बेटा हाइड्रोजन, साइड में क्या बेटा कार्बन, ऊपर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3। इस कार्बन के साथ क्या लगा सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या बेटा CH3, ये इस तरह से लिख सकता हूं। सर अगर बात की जाए यहां से, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम मेटल होता है और मेटल जितने होते हैं सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये कि सर ये नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करते, तो यहां से ले दे के करना इतना है कि सर एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म हो और ऑक्सीजन का कैसा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो सर यहां से क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर ये ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच ले तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म, लेकिन इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया था जिसकी वजह से कार्बन पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, हाँ या ना, यही कहानी होगी ना बेटा, ये इससे अलावा कुछ होगा। और सर अगर यहां से बात की जाए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा नेगेटिव, और सर ये नेगेटिव अप्रोच करेगा किसको बेटा पॉजिटिव वाले को, तो यहां से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर की तरफ सिंगल बॉन्ड O, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहां पे क्या आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड, एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म क्योंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया हाइड्रोजन ने, और एल्यूमिनियम किससे जुड़ रहा है पीछे कार्बन, ऊपर सर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है भाई 2, इस तरह से। और नीचे सर यहाँ पे क्या O और O के साथ क्या बेटा CH3। अब सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा H2, तो H2 को मैं इस तरह से लिख दूं तो कोई दिक्कत। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर ली बॉन्ड पेयर में, यानी कि सर इस ऑक्सीजन के पास ले दे के बचा क्या भाई 2 लोन पेयर। सर अगर बात की जाए फिलहाल एल्यूमिनियम ने जो बॉन्ड बनाए कितने बनाए बेटा 2 बॉन्ड, तो सर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, अभी भी किसको बेटा एल्यूमिनियम को, भाई 2 बॉन्ड और एक ये 3, अभी भी लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो सर जैसे डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा पॉजिटिव। यहां से जो अगली स्पीसीज बनेगी वो ध्यान से सुनना और समझना, मैं एक बार यहां पे बना रहा हूं और वहां से आपको क्लियरफाई हो जाएगा। CH3C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा O के साथ सर CH3, यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम, यहाँ पे सर C, ऊपर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा H, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और ये सर दूसरा हाइड्रोजन, ऐसी कंडीशन आएगी। और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इस पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना और समझना, ऑक्सीजन सर यहां से अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करता, ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करता, ऐसे पॉजिटिव आए बेटा, अगले स्टेप यही बनेगा क्योंकि सर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, बाकी यूनिट तो बेटा सेम के सेम लिखिए। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं कैरी नहीं करता, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा ऑक्सीजन ने, यहां से हाइड्रोजन बाहर किसके फॉर्म में भाई H+ की फॉर्म में। सर यहां पे होगा क्या, ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पे खींच के फेंक देगा सॉरी, जैसे ही फेंकेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4 और एक ये 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। उस कंडीशन में पाई सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा नेगेटिव। जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो सर नेगेटिव तरफ कौन जुड़ेगा पॉजिटिव, CH3O और O के साथ क्या बेटा H, तो सर यहाँ पे एल्कोहल की यूनिट क्या होगी बेटा बाहर। अब ध्यान से सुनो, अगर अगले स्टेप की बात की जाए बेटा तो यहाँ पे Al के साथ क्या आ गया OH। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ पे जो बना है वो क्या बना है बेटा, और जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, एल्यूमिनियम, इसके साथ सर OH, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसकी टोटल यूनिट कितनी 2, और यहाँ से क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, भाई ये यूनिट बचेगी। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, 2 3 और एक ये 4, 2 3 और ये 4। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जो बनता है बेटा किसके थ्रू, डाइबल H के थ्रू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। चलो देखो, अगर यहां से बात की जाए तो बेटा ये रिएक्शन का मैकेनिज्म था, और इस मैकेनिज्म को आप तरीके से पढ़ना, आपको करना कुछ नहीं है, बस जो चीज मैंने की है वो एक बार अपने हाथों से खुद से करके देखो, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक चीज याद रखना कि सर जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे आपको समझनी है। 12th क्लास का मतलब ये नहीं कि भाई तुम 90% लेके आ गए, 99% आपके मार्क्स आ गए, भाई मार्क्स का करोगे क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे बच्चों, मार्क्स काम तब आते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज ये जो 12th क्लास है सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, और फिर आप ऐसे चौड़े होके चलोगे कि सर मेरे को 94% मार्क्स ऑब्टेंड हुए, कहाँ से भाई, कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता ना, क्या करेगा उस मार्क्स का। तो इसलिए ये है बेटा, रिएक्शन पढ़िए, मैकेनिज्म कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।